नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में बात चल रही है विपश्यना के पहले चरण शील के बारे में। दर्शकों, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो अधिकतर हमें यही बताया जाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो हमें कोई नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो होंगे ना। आइए यही प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने जो शील पालन वाली बात कही उसमें अधिकतर यही बताया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इसमें नेगेटिव बातें ज्यादा होती है, तो क्या इसमें कोई पॉजिटिव बात नहीं है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया तूने बेटी। आरंभ तो इसी से होगा, ये दुष्कर्म है मत करो, ये दुष्कर्म है मत करो। दुष्कर्मों से छुटकारा पाते पाते फिर सत्कर्म करने लगेगा। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। पुरानी भाषा में ये मत करो, ये मत करो, इसे वारितशील कहा। मानो उससे विरत रहो, विरमण रहो, उसमें मत लगो। और जब उसमें पक जाए, जैसे कहा हिंसा मत करो, हत्या मत करो, बचता है अपने आप को रोकता है, नहीं करता है। लेकिन फिर उस महापुरुष बुद्ध ने ऐसी विद्या दी कि अंतर्मुखी होकर के गहराइयों तक जाते 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 जिस कारण से हत्या करता है, क्रोध जगता है तो हत्या करता है, द्वेष जगता है, दुर्भावना जगती है, उसी को जड़ों से निकाल दिया तो चित्त निर्मल होने लगा। तो अब उसमें मैत्री जागने लगी, करुणा जागने लगी, सद्भावना जागने लगी। जहां किसी को देखा, पहले ये अवस्था थी, जहां किसी को देखा कि उसने कोई अनचाही बात कह दी, अनचाहा काम कर दिया, तो उससे ये मारे मारो मारो। अब उसकी जगह प्यार जागता है। अरे जैसे मुझको अपने प्राण प्यारे हैं, इसको भी तो अपने प्राण प्यारे हैं, ये सुखी रहे, इसे शांति मिले, इसे सुख मिले, ये भाव जागते हैं। तो ये पॉजिटिव। पहले नेगेटिव, मत मारो मत मारो, हत्या मत करो। अब प्यार जागता है, प्यारी प्यार जागता है, मैत्री जागती है, तो ये पॉजिटिव हो गया। दोनों जुड़ करके धर्म की परिपक्वता होती है। जी गुरुजी। गुरुजी, ये प्राण लेने वाली बात तो समझ में आई, लेकिन चोरी के मामले में चारित्रशील कैसा होगा? वही है बेटी, जैसे हत्या नहीं करने को वारित कहा और उसके लिए प्यार जगाने को चारित कहा, वो प्यार, वो करुणा हमारे चरित्र में आ गई। ऐसे ही चोरी करने को वारित, चोरी मत करो, चोरी मत करो। अब जबरदस्ती अपने मन को दबा के चोरी नहीं करता है, अच्छी बात है, किसी की हानि नहीं करता। लेकिन जैसे अंतर्मुखी होकर गहराइयों में जाता है, विपश्यना करता है, भीतर तक देखते देखते अरे ये जो लोभ जागता है, इसलिए जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मैं चुराना चाहता हूं। अब ये लोभ जड़ों से निकलना शुरू हो गया, तब चुराने की बात कहां से आएगी? पहले तो ये था कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है इसलिए चुरा लूं। अब ये होगा ये वस्तु इसके पास नहीं है, मेरे पास है, अरे इसको कैसे दे दूं, इसका मन कितना प्रसन्न होगा। तो चोरी करना नेगेटिविटी का जो अंग था, वो अब दान देना ये पॉजिटिविटी का अंग हो गया। जब कोई झूठ बोलता है तो ठगता है किसी को झूठ बोल करके, ऐसे ही कड़वी बात बोलता है तो दुखी करता है किसी को, हानिकारक वाणी।
अब पहले तो उससे वारित होगा, छुटकारा पाएगा। अब जैसे जैसे मन के खोट निकलते चले जाएंगे विपश्यना करते करते करते, तो अब प्यार जागेगा। हर किसी से मीठी बात बोलना चाहेगा, प्यार की बात बोलना चाहेगा। ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जिससे किसी का मन दुखे। अब तो मीठे बोल ऐसे बोलेगा कि जिससे अपना मन भी पुलकित हो, औरों का मन भी पुलकित हो। खोटे कड़वे बोल से दुखी हों ये सब लोग, ये नियम है। कड़वे बात बोलेंगे तो दुखी होंगे ही। और बोले मीठे बोल जब तन मन पुलकित हो, ऐसा पुलकित होता है, खुद भी होता है बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये चारित हो गया। जी गुरुजी, इसी विषय पर आपसे बात जारी रहेगी, जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने कहा कि कड़वी बात नहीं करनी चाहिए, पर इससे पहले आपने ये भी कहा कि जो लोग मीठी जुबान से नहीं मानते उनके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर गुरुजी, ऐसे में शील का पालन कैसे हो सकता है? कठोर शब्द का प्रयोग हो, कड़वे का नहीं। शुरू में तो इतना ही होगा कि हम कड़वी बातों से, कड़वे बोल से छुटकारा पाएंगे। उतना हो गया तो वारिदशील हो गया। अब मीठे बोल बोलेंगे, बड़ी अच्छी बात। पर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई व्यक्ति मीठे बोल समझे नहीं, नरमाई के बोल समझे नहीं, तो कठोर बोल भी बोलने पड़े। लेकिन भीतर ऐसी अवस्था होनी चाहिए, साधना करते 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 भीतर प्यार का आधार होना चाहिए, मैत्री का आधार होना चाहिए, करुणा का आधार होना चाहिए। क्योंकि वो मृदु भाषा नहीं समझता, इसलिए कठोर का प्रयोग करते हैं। भीतर कटुता नहीं है, करुणा है। अरे दुखियारा है, इसको दुख के बाहर निकालना है। ये कठोर भाषा समझ के ही दुख के बाहर निकलेगा, तो इसके भले के लिए कठोर भाषा बोलेंगे। एक घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की। उन्होंने अपने किसी शिष्य के प्रति, जिसको होश नहीं था, बहुत बार समझाया, धर्म समझता नहीं था, तो उसके लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया। बात फैली इधर उधर, तो मगध का राजकुमार अभय कुमार वो आया भगवान के पास कि भगवान, आप कभी कभी कठोर वाणी भी बोल देते हैं। तो भगवान ने कहा, आवश्यक हो तो बोल देते हैं, हमेशा तो नहीं, पर जहां आवश्यक हो। क्योंकि इसी भाषा में वो समझेगा, तो इसलिए कठोर वाणी बोलनी पड़ती है। संयोग से राजकुमार की गोद में उसका बालक, उसका शिशु, उसका पुत्र, बहुत छोटा, जो अभी अपनी पीठ के बल पर ही लेट सकता, बैठ भी नहीं सकता, वो लेटा हुआ है। और किसी की गलती से या उस बच्चे की गलती से कोई कंकर उसके मुंह में आ गया। भगवान कहते, देख इस मुंह में कंकर है ना, अब इसे निकालना है, नहीं तो गले में फंस के न जाने क्या कर देगा, इसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे? अंगुली डाल करके बलपूर्वक उसको निकालोगे और बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, वो रोएगा, रोता रहे। उसका भला इस बात में है कि हमको कठोरता के साथ वो कंकर निकालना है। इसी तरह किसी के साथ कठोरता की वाणी बोल करके सुधारना हो तो बोलना पड़ेगा। उस बच्चे के प्रति कितनी करुणा है, उसकी जान बचानी है, कितनी मैत्री है। ऐसे ही जो व्यक्ति होश में नहीं है और उसको कठोर भाषा ही समझ में आती है, तो भीतर से बड़ी मैत्री है, इसका सुधार कैसे होगा? इसलिए कठोर शब्द बोले, कटुता बिल्कुल ना हो। जी गुरुजी। गुरुजी, ये जो नशे पते की बात है, इसमें पॉजिटिव क्या है? बहुत है पॉजिटिव बेटी। आखिर क्या करता है नशा पता? बेहोश करता है हमें, हमारा होश ठिकाना नहीं रहता। हम यही नहीं समझते कि हम कर क्या रहे हैं, सजग नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं। तो पहली बात तो वारिद की कि इस तरह के मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मैं अपना होश खो बैठता हूं। अब आगे बढ़ता है तो भीतर से सजगता आनी शुरू होती है। अब तो हर पल सजग है, हर क्षण सजग है। जो बोलेगा, जो करेगा, यहां तक कि जो चिंतन भी मन में आएगा तो खूब सजग है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मन में कोई विकार जाग जाए और वाणी से कोई अनचाही बात बोली जाए, कि शरीर से कोई ऐसा काम किया जाए। तो अब
बिल्कुल भीतर से सजग रहने लगा तो समता आई, मन के अंदर इक्वानिमिटी आई, संतुलन आया। और जैसे ही मन में समता आती है, संतुलन आता है, और इस साधना से आता है, यही लक्ष्य है इस साधना का। और जैसे आने लगता है भीतर इतनी शांति, इतना सुख। अब जो भीतर शांति और सुख आई वो बाहर फैलने लगी। सारे वातावरण में शांति की तरंगे, सुख की तरंगे। तो अब स्वयं भी सुख शांति का जीवन जीता है क्योंकि सजग है, और सारे वातावरण में सुख शांति की तरंगे, सुख शांति की तरंगे। जो भी उस वातावरण के संपर्क में आएगा उसी को बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। तो ये चारित होने लगा। धर्म ऐसा जीवन में उतरने लगा कि भीतर से हमारे लिए भी कल्याणकारी और बाहर से ओलों के लिए भी कल्याणकारी। तो ये शील धर्म की जो विशेषता है वो वारित और चारित दोनों के जुड़ जाने से। एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों प्रमुख होने चाहिए, परिपूर्ण होने चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। अब तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आ गई। गुरुजी, हमारे इस शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, पहला सवाल आया है गुजरात से दीपाली मेहता का। वो पूछती हैं कि गलत काम करने वालों को तो हम देखते हैं कि वो बड़े चैन से रहते हैं, उन्हें समाज में पद और प्रतिष्ठा भी मिलती है और इन्हें किसी चीज़ का अभाव भी नहीं होता, जबकि सच्चे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अच्छे बनने की प्रेरणा जगे तो कैसे जगे? पहली बात तो ये समझनी चाहिए बेटी कि जिसे कोई दूसरा समझता है कि इसके पास कोई अभाव नहीं है, ऐश्वर्य है, संपदा है, सब कुछ है, सच्चाई नहीं है, बहुत अभाव है। हमें एक अपने जीवन की एक घटना याद आती है। बर्मा में रहते हुए मांडली शहर से कोई 40-50 मील दूर किसी एक वन प्रदेश में एक भारतीय योगी तपस्या करे और उसकी बड़ी प्रसिद्धि, लोग उसको नमन करने जाएं, लोगों की बड़ी श्रद्धा उसके प्रति। तो एक बार मैं भी चला गया, देखा उसे। तो गया तो इस मारे कि जंगल में क्या खाता है, क्या रहता है। पता लगा कि न तो जंगल में कोई फल है और न कोई कंदमूल है, कहीं से भोजन आता है, कर लेता है। लेकिन फिर भी उसे मिल करके मन प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने पेपर में एक क्वेश्चन डाला सबके लिए कि एक आदमी धरती पर चटाई बिछाकर सोता है और दूसरा आदमी पलंग पर गलीचे लगा के सोता है, इन दोनों में से कौन अधिक सुखी है? अब लोगों के उत्तर आने लगे, यह भी कोई पूछने की बात है, जो गलीचे पर सोता वो ज्यादा सुखी है। तो एक विद्यार्थी, किशोर विद्यार्थी, वो उत्तर लिखता है, 3-4 पन्ने का उत्तर लिखता है। वो कहता है दोनों के दोनों दुखी और दोनों के दोनों सुखी। वो गलीचे पर सोने वाला आदमी रात भर तड़पता है, पड़ोसी के पास तो मुझसे अच्छा गलीचा है और मेरे पास, अरे ये गलीचा, ये भी कोई गलीचा है, उसके पास देखो इतना बढ़िया, नींद नहीं आती रात भर। इसी तरह से वो चटाई पर सोने वाला, ये देखो पैसे वाले कितने आराम से सहते, मुझको इस चटाई पर सोने को मिला, दोनों दुखी। और होश आ जाए तो दोनों सुखी हो सकते हैं। वो चटाई पर सोने वाला भी बड़ा प्रसन्न है, अरे क्या हुआ, चटाई पर सोए हैं तो भी संतोष है हमें। और उस पर ही सोने वाला, अरे औरों के पास तो देखो, मखमल की बात करते हो, लोगों के पास चटाई भी नहीं सोने को, नंगी धरती पर सोते हैं। तो हर अवस्था में समता बनी है, तो दोनों के दोनों सुखी हैं। अपनी अवस्था से दोनों को संतोष है, दोनों सुखी हैं। और ये धर्म की बात जागती है मन में, क्वचित भूमो शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनं। कभी धरती पर सोता, नंगी धरती पर, कभी पलंग पर सोता है। क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि। कभी रूखे सूखे साग पात खाने को मिलते हैं और कभी बासमती चावल का बड़ा व्यंजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है।
क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यंबरधरा। कभी कभी फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं और कभी तो ऐसे राजसी दिव्य मिलते हैं पोशाक पहनने को। मनस्वी पुरुषार्थी गणयति दुखं न च सुखं। जो मनस्वी है, पुरुषार्थी है, वो इसमें दुख नहीं मानेगा, सुख नहीं मानेगा, दोनों अवस्था में समता। जो अवस्था आई सामने उसी में समता। इसीलिए कहा गया गोधन गजधन बाजधन हो ये रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष धन के सामने कौन सा धन टिकेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं। और धर्म यही सिखाता है। साधना करते 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 उस अवस्था पर पहुंचेगा जब हर अवस्था में मुस्कुराता है, हर अवस्था में प्रसन्न रहता है, क्योंकि चित्त समता में रहता है, संतुष्ट रहता है। धन्यवाद गुरुजी। तो दर्शकों, जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने कहा कि शील का पालन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरुजी ऐसे अन्य आचार्य हैं जो कहते हैं कि शील का पालन करना इतना ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी हम स्पिरिचुअलिटी के हाइट्स तक पहुंच सकते हैं। उनको अपनी दुकान चलानी है ना, शील पालन भी नहीं करे, धर्म धारण भी नहीं करे और फिर भी अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, धोखे की बात है बेटी। ये आज ही नहीं, हम पुराना साहित्य देखते हैं तो भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे आचार्य थे जो कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, जो मन में आए सो करो, कोई शील सदाचार से लेन देन नहीं। हमारे पास आओ, ऐसा ध्यान कराएंगे, ऐसा ध्यान कराएंगे कि बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भीड़ लगती थी उनके पास। अरे सामान्य व्यक्ति, उसको मोक्ष शोक की भी छूट मिल जाए, दुराचार की भी छूट मिल जाए और भीतर से आनंद भी मिले तो और क्या चाहिए। ये परंपरा गलत परंपरा चलते 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 इतनी बिगड़ी कि ऐसे आचार्य भी हुए जो कहने लगे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। जब तक जीवो सुख से जियो, चाहे जैसे हो, झूठ बोल करके, कपट करके, छल करके या ऋण ले करके। खाओ तो शक्कर ही, पियो तो घी ही। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म न विद्यते। अरे मरने के बाद कौन जन्म लेता है, तो इस जीवन में जो मोक्ष को करना उसको कर दो और देखो हम तुम्हें ऐसा आनंद सिखाएंगे, ध्यान का ऐसा आनंद सिखाएंगे। तो ये सारी बातें तो धर्म को ह्रास करने की बातें हैं, धर्म की ग्लानि करने की बातें हैं, लेकिन फैलती है। जब ये बात आती है सामने कि हम गलत रास्ते जाने में अपनी भी हानि करते हैं, औरों की भी हानि करते हैं, तब देखिएगा, अरे देख, वाणी या शरीर से कोई भी दुष्कर्म करता हूं तो भीतर विकार जगाता हूं, और विकार जगाता हूं तो व्याकुल होता हूं, स्वयं भी व्याकुल होता हूं, औरों को भी व्याकुल करता हूं। ये बात अनुभूति से समझ में आने लगी। पुस्तकों की बात नहीं रह गई, गुरु महाराज की वाणी नहीं रह गई, अपनी अनुभूति से बात समझ में आ गई। और जब ये होने लगा तब काम की बात हुई। लेकिन ये होता कैसे? जब तक पहले शील सदाचार में पुष्ट न हो जाए तब तक अंतर्मुखी होकर इन गहराइयों में जा ही नहीं सकता। एक उदाहरण से समझे, हमें समुद्र के नीचे पैंदे में धरती के अंदर तेल की खोज करनी है। मानसून आ गया, बड़े तूफान आने लगे, समुद्र पर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, तो कैसे इतनी गहराई में जाकर के तेल खोजा जाएगा? काम बंद। मानसून खत्म हो गया, फिर काम शुरू हुआ खोज करने का। अभी भी समुद्र के ऊपर लहरें तो हैं, पर छोटी छोटी लहरें हैं, वो एकदम बंद हो जाए ये आवश्यक नहीं, कम से कम बड़ी बड़ी लहरें तो बंद हो। जब जब अपना शील भंग करता है, इन पांचों में से कोई सा भी करे, तब ये तूफान उठता है भीतर। तो अपने अंतर मन की गहराइयों तक, जड़ों तक पहुंचेगा ही कैसे? और पहुंचेगा नहीं तो विकारों को निकालेगा कैसे? अपने कर्म संस्कार जो उसे होश ही नहीं है, वो बनते ही जाएंगे, व्याकुलता बढ़ती जाएगी। उन कर्म संस्कारों का बनना रुके और जो इकट्ठे हो गए उनको निकालना आ जाए तो मुक्ति होती है।
मुक्ति काहे की? विकारों से मुक्ति। मन बंधन से मुक्त हो गया, अब गांठें खुल गई, भीतर विकार नहीं रह गए, चित्त नितांत निर्मल हो गया, जड़ों तक निर्मल हो गया। तो ये कर्म संस्कारों को जड़ों से निकालने की बात इस विद्या द्वारा ही आएगी, और ये शील होगा तो ही आएगी। शील सदाचार नहीं है, उन गहराइयों तक हम जा ही नहीं सकते। इसलिए आवश्यक है बेटी, अनिवार्य है। जी गुरुजी, धन्यवाद। आपने तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। गुरुजी, ये जो कर्म संस्कारों की बात आपने की, इस विषय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो हम आपसे अगले एपिसोड में ही कर पाएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ठीक। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें इसी तरह आपके प्रश्न भेजते रहिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com।